नंबर 2 में ऑलरेडी जो फॉर्मूले पढ़ चुके हुए हैं, हम इनवर्स प्रोसेस अप्लाई करते हुए अब उन्हीं फंक्शंस को यूज करते हुए एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। लिहाजा ये जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में फॉर्मूले डेवलप किए हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन जिनको हमने पावर रूल के तौर पर डेवलप किया था फॉर्मूला, उसके बाद इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। मजीद हम साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए। The first question is evaluate the following indefinite integrals and the first part is इंटीग्रेट करना है 3x square minus 2x plus 1। बेसिक थ्योरम्स हमने दो पढ़े थे इंटीग्रेशन के। वन इज कि अगर हमने किसी ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है जिसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेट से बाहर आ जाएगा। एंड द सेकंड वन, अगर प्लस या माइनस हो रहे हैं मुख्तलिफ फंक्शंस तो इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई होगी तमाम फंक्शंस पर। लाइक इस पार्ट में इंटीग्रेशन हमने करनी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की, तो हम 3x स्क्वायर पर अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 2x पर अलग और 1 पर अलग इंटीग्रेशन। सो हमने इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई की। 3x स्क्वायर पर 3 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट नंबर। सिमिलरली माइनस 2 सेपरेट हुआ, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी सिर्फ x पर और 1 इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी। x स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हम लोग पावर रूल डिस्कस कर चुके हुए हैं। x की पावर n dx को अगर हमने इंटीग्रेट करना हो तो पावर रूल यूज होगा, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि आपने जहन में रखनी है ये चीज कि पावर रूल अप्लाई करने से पहले ये देखना है कि जिस फंक्शन पर पावर है क्या उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। और उस वक्त हमने बात की थी कि सिंपल अगर x मौजूद हो तो उसका डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है वो 1 ऑलरेडी मौजूद ही होगा बाय डिफॉल्ट। लिहाजा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n की तो उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। सो 3 विल बी एज इट इज। x स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन की तो पावर में 1 ऐड किया, दैट विल बिकम 3 और इसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। This one is the power rule. It was actually integral of, just for recall, x raised to the power n dx. Integral of such type of functions that will be actually x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 and plus constant of integration. So that will become x cube over 3 minus 2 will be as it is x, here x containing a power 1, so 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो that will become x square और इसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो x square over 2 will be the integration of x। 1 इसका इंटीग्रल बन जाएगा x। हम इसको मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये अगर 1 dx इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली x raised to the power 0 dx, because x raised to the power 0 is 1। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद ही है, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दैट इज एक्चुअली x प्लस c। तो 1 की अगर इंटीग्रेशन करनी है तो दैट इज x, so this is actually the integration of 1 and plus this one is the constant of integration। अगर हम इसको मजीद तफसीली देखें तो हमारे पास इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो भी ये कांस्टेंट आएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो भी ये कांस्टेंट अपीयर होगा। से दिस वन इज जब इसको इंटीग्रेशन की तो c1, इसको इंटीग्रेशन की तो अनदर कांस्टेंट c2, इसको इंटीग्रेट किया तो अनदर कांस्टेंट c3। अब हम जानते हैं जब 3 कांस्टेंट्स ऐड होंगे तो तब अगेन आपके पास एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, यानी c1 प्लस c2 प्लस c3। सो वो तमाम कांस्टेंट्स हम एक ही दफा एज अ c रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम द होल इंटीग्रल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन
और ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अब हमने फर्दर जो क्वेश्चंस करने हैं उसको आपने, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन के तौर पर आता है तो तमाम फंक्शंस पर अलग अलग इंटेग्रल होगा विद प्लस माइनस, वो सेपरेटली होते जाएंगे और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक ही दफा ऐड अप कर दिया करेंगे। 3 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास फाइनली आंसर बन गया एक्स क्यूब। ये 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, दैट विल बिकम द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटीग्रेशन करनी है हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। दिस वन इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जब भी कभी स्क्वायर रूट आए तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, सो फिर हमने यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x इज ग्रेटर देन 0। बेसिकली हमने इंटीग्रेशन करनी है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप लोगों ने बस ये जहन में रखना है कि जब कभी अब हमने किसी भी एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करनी हो तो उसको बेसिकली सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है इस तरह से कि आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए जिसका ऑलरेडी फॉर्मूला मौजूद हो इंटीग्रेशन के तौर पर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं तमाम फॉर्मूला लिस्ट के तौर पर। तो आपने सिंप्लीफाई करना है सिर्फ गिवन एक्सप्रेशन को, और वो सिंप्लीफिकेशन आपका जो मैट्रिक में आप लोग पढ़ चुके हैं वो नॉलेज, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वो नॉलेज यूज होगा। तो जब आप जहन में रखेंगे कि इंटीग्रेशन इज नॉट अदर देन, आपने सिर्फ एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उस पर वो फॉर्मूला लगा देना है कोई ना कोई जो ऑलरेडी हम बना चुके हुए हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो प्लस आ रहा है लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अलग इंटीग्रेट होगा और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अलग इंटीग्रेट होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अलग इंटीग्रेशन पर आ गया और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2। अब इस तरह करने से आपको नजर आ रहा होगा कि ये x रेज टू द पावर n टाइप का फॉर्मूला बन गया। x पर कोई पावर मौजूद है और जब कभी भी कोई पावर एक्सप्रेशन नजर आ रहा हो तो हम बस ये देखेंगे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, अगर डेरिवेटिव है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका इंटेग्रल बन जाएगा। लिहाजा दैट विल बिकम द इंटेग्रल। जब 1/2 में 1 ऐड किया तो ये 3/2 और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम दोबारा बात कर लेते हैं कि जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट अपीयर होगा से C1, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अनदर कांस्टेंट अपीयर होगा से C2, जब C1 प्लस C2 करेंगे तो उसको एज अ होल हमने एक कांस्टेंट नंबर, बिकॉज दो कांस्टेंट्स को ऐड करें तो एक कांस्टेंट ही बनता है, तो एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, x रेज टू द पावर 3/2, ये 2 डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर इस एक्सप्रेशन से, तो दैट विल बिकम 2 into x रेज टू द पावर 1/2, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं, प्लस c। तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो हमने ये दोनों पार्ट्स में से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हम सिंपल अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं गिवन एक्सप्रेशन पर अगर वो प्लस माइनस के तौर पर आ रहा हो, और उसके बाद अगर वो पॉलिनोमियल है तो पावर रूल यूज किया जा सकता है x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। अब इसमें देखिए आप x मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 से। x को हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, वही बात कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है आपने और उसके बाद देखना है कि क्या इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो x को अंडर रूट x से भी मल्टीप्लाई किया और x को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, x स्क्वायर रूट को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम, और x अलग इंटीग्रेट कर दिया। प्लस आ रहा था, इसको अलग इंटीग्रेशन में ले लिया और इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन करने से पहले ये एक्सप्रेशन मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, x इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2। बेसिस सेम है,
इसकी सिंप्लीफिकेशन पावर सिंपली ऐड कर देंगे, लिहाजा x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट विल बिकम x रेज टू द पावर 3/2। ये अभी हमने वैसे ही रखा, x इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हम इसका कोई इंटेग्रल ढूंढते हैं। और यहां पर अगेन ये बिल्कुल पहले दोनों पार्ट्स की तरह का ही एक्सप्रेशन बन गया कि x पर कोई पावर मौजूद है, तो इसको x रेज टू द पावर n के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है इंटीग्रेशन करते हुए। लिहाजा इसका इंटेग्रल बन जाएगा 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 और वही नंबर नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस x की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 5/2, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2/5 x रेज टू द पावर 5/2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। This one is the answer of the given question. 2x plus 3 raised to the power 1/2 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है with the help of with respect to x. Sorry. So let's start our solution. जी, अब ये हमने क्या किया है, 2x plus 3 raised to the power 1/2। अब ये आपको नजर आ रहा होगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वाई दिस वन? हम पहले अब इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी बात कर चुके हुए हैं, और जब फॉर्मूला डेवलप किया था तब भी हमने यही बात की थी कि जब कभी आपको इंटीग्रेशन करने लगे हैं और उसमें पावर किसी एक्सप्रेशन पर नजर आ रही है, तो सबसे पहले आपका जहन जाना चाहिए कि क्या इसका डेरिवेटिव तो आगे मौजूद नहीं है। सो अब हम देखते हैं 2x plus 3 रेज टू द पावर 1/2। अब डायरेक्टली हम 1/2 में 1 ऐड नहीं कर देंगे, बल्कि पहले चेक करेंगे कि क्या जिस पर पावर है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। 2x plus 3 का डेरिवेटिव होगा 2, बिकॉज 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, जो 2 आगे मौजूद नहीं था। लेकिन ये 2 हम आगे बना सकते हैं अगर हम इस 2, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने अपने पास से एक्सप्रेशन इंसर्ट कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इस तरह करने से ये जो 2 डिवाइड किया इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, बिकॉज कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, और जो 2 मल्टीप्लाई किया उसको डेरिवेटिव की कमी पूरी करने के लिए कि ये डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, वो हमने आगे उसके पावर एक्सप्रेशन के आगे लगा दिया। अब इस तरह से आपके पास 2x plus 3 का आगे डेरिवेटिव बन गया, और जब भी पावर किसी भी पावर वाले एक्सप्रेशन का आगे डेरिवेटिव बन जाए तो उसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं सिंपली 1 ऐड करने से और उसी नंबर से डिवाइड कर देने से। सो दैट इज द इंटीग्रल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। 1/2 विल रिमेन आउटसाइड द एक्सप्रेशन, 2x plus 3 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 और उसी नंबर 3/2 से डिवाइड किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। नाउ ये 2 और 2 कैंसिलेशन हो जाएगी, लिहाजा 2x plus 3 raised to the power 3/2 divided by 3 plus constant of integration, that will become the integral of the given question. तो अब हमें इस पार्ट में एक नई बात पता चली कि अगर सिर्फ x नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात की है कि अगर x होगा तो उसका डेरिवेटिव एज अ 1 मौजूद ही होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो ही रहा होता है कोई भी नंबर, तो 1 तो मौजूद ही होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसका डेरिवेटिव 1 नहीं बन रहा, तो हम उस कांस्टेंट नंबर से, मैंने बात की कांस्टेंट नंबर से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अगर डेरिवेटिव आगे नहीं मौजूद।